चलिए, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मस्त हैं। चलिए, तो देखिए बहुत सारे वीडियो हम अपलोड किए हैं। उसके बाद जो है कि हमारे कुछ छोटे बच्चे थे जो क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ के बच्चे हैं, वह उनके लिए भी मैंने कुछ एक स्पेशली अलग से वीडियो बनाया है जो क्लास थर्ड क्लास फोर्थ क्लास फिफ्थ क्लास सिक्स के भी बच्चे भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा कंटेंट है ना जो हर मतलब सारी क्लास के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। आज की हमारी टॉपिक है स्टेट ऑफ मैटर। क्या है? स्टेट ऑफ मैटर यानी पदार्थ की अवस्थाएं, मतलब पदार्थ जो होता है वो कितनी अवस्था में होता है। ठीक है ना? तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बताएंगे कि आप अपने चारों तरफ पहले देख लीजिए। ठीक है ना? अपने चारों तरफ जहां बैठे हैं ना, जहां से बैठ के वीडियो देख रहे हैं ना, अपने चारों तरफ आप देखिए। अपने कमरे में बैठे हैं तो अपने कमरे के चारों तरफ देखिए पहले, जल्दी देखिए, देख लीजिए। चलिए, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो देखिए यहाँ पे है व्हेन वी लुक अराउंड वी सी सो मेनी डिफरेंट थिंग्स। मतलब जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं ना तो हमारे चारों तरफ कुछ चीजें दिखाई देती हैं। जैसे आप देखें कि नहीं देखें, झूठ मत बोलिएगा। अपने चारों तरफ देखिए, यानी जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो हमको क्या दिखाई देती हैं? कुछ चीजें दिखाई देती हैं। सम आर नेचुरल एंड सम आर मैन मेड थिंग। तो जब आप कमरे में बैठे हैं तो अपने चारों तरफ देखे हैं तो कुछ चीजों को आप देखे होंगे, कुछ क्या होंगी? नेचुरल थिंग्स होंगी, कुछ नेचुरल चीजें होंगी, कुछ क्या होंगी? मैन मेड थिंग्स होंगी। ठीक है ना? अब आप कहेंगे कि नेचुरल थिंग्स और मैन मेड क्या चीज होता है। चलिए ये भी क्लियर कर देते हैं। नेचुरल थिंग्स क्या होता है? दी थिंग्स दैट आर गिव्स अस नेचर, या दी थिंग्स दैट आर गिव या मेड बाय नेचर आर कॉल्ड क्या? नेचुरल थिंग। मतलब ऐसी चीजें ना जो प्रकृति द्वारा दी गई हैं, जिसको बहुत कॉमन में कह सकते हैं, मतलब भगवान बनाए हैं उसको। ठीक है ना? तो ऐसी चीजें ना जो नेचर द्वारा मिलती है, नेचर जिसको दिया है, यानी प्रकृति ने जिसको दिया है, वो हमारी नेचुरल थिंग्स कहलाती हैं। जैसे क्या? जैसे मान लीजिए सन हो गया, मून हो गया, स्टार हो गए, प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए। तो इन सबको कौन दिया है? आप बनाए हैं क्या? आप नहीं ना बनाए हैं। इसको कौन बनाया है? नेचर ने दिया, यानी प्रकृति ने दिया है। साइंस कहता है कि प्रकृति ने दिया है। ठीक है ना? और कुछ लोग कहते हैं, इंसान कहते हैं कि भगवान के द्वारा बनाए। तो भगवान के द्वारा ही भी बनाई गई चीजों को क्या हम कह सकते हैं? नेचुरल थिंग्स ही कहते हैं। इतना क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। अब आ गए आपकी नेचुरल थिंग्स तो जान गए। अब आ जाते हैं मैन मेड थिंग्स पे। तो दी थिंग्स दैट आर मेड बाय मैन आर कॉल्ड क्या? मैन मेड थिंग्स हो जाता है। जो मैन मेड थिंग्स होता है, यानी मैन मेड थिंग उसको कहते हैं ऐसी चीजें जिसको आदमी बनाया है ना, वो मैन मेड थिंग्स कहलाता है। जैसे का मेरी वीडियो देख रहे हैं तो किससे देख रहे हैं? मोबाइल से देख रहे हैं। तो ये मोबाइल कौन बनाया है? भगवान बनाया है? नहीं। इसको नेचर ने दिया है? नहीं दिया है। इसको कौन बनाया है? आदमी ने बनाया है। तो ऐसी चीजें जो ह्यूमन द्वारा बनाए गए हैं, जो आदमी द्वारा बनाई गई हैं, वो क्या कहलाती हैं? मैन मेड थिंग कहलाती हैं। जैसे का मार्कर जिसपे लिख रहे हैं क्या? बोर्ड। इसको किसने बनाया है? किसने बनाया है? आदमी ने बनाया है। क्लियर हो गया? यानी मैन मेड थिंग, नेचुरल थिंग्स आपको क्या हो गया? क्लियर हो गया? The things made by man are called man-made things. The things that are made by nature are called natural thing. मतलब जो आदमी द्वारा बनाई गई चीजें हैं वो क्या कहलाती हैं? मैन मेड थिंग्स कहलाती हैं। एग्जाम्पल हमको आपने बता दिया। आप जो डेली यूज करते हैं, जैसे टेबल, इरेजर, पेंसिल, डेस्क, बेंच, बैग, ये सब कौन बनाए? आदमी बनाए। तो ये हो गया मैन मेड थिंग्स। ओके, ठीक है। तो अब आ गए नेचुरल थिंग पे। तो नेचुरल थिंग पे क्या होता है? ऐसी चीजें जिसको क्या बनाया है? प्रकृति ने बनाया है, नेचर ने दिया है, वो क्या कहलाती हैं? नेचुरल थिंग्स कहलाती हैं। जैसे का मान लीजिए प्लांट है, जैसे क्या हो गया? सन हो गया, मून हो गया, स्टार हो गया। ठीक है ना? तो ये सब चीजों को कौन बनाया? माउंटेन हो गया, रिवर हो गया, पॉन्ड्स हो गया, लेक हो गया। इन सब चीजों को कौन बनाया? नेचर ने दिया है। तो ये क्या कहला गई? नेचुरल थिंग्स कहला गई। इतना समझ में आया? आगे चलते हैं। आई होप आशा करते हैं मैन मेड थिंग्स और नेचुरल थिंग्स समझ में आया होगा। आगे है हमारा ऑल थिंग्स लिविंग और नॉन लिविंग और ह्यूमन मेड। मतलब क्या होता है? कुछ चीजें, जो सारी चीजें होती हैं ना, वो लिविंग थिंग्स होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं और मैन मेड थिंग्स होती हैं। ई का हो गया? लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स और मैन मेड थिंग्स होती हैं। हैव डिफरेंट शेप। मतलब क्या है? हैव डिफरेंट शेप एंड कलर।
मतलब क्या होगा, जो सारी चीजें होती है ना, जो हमारे चारों तरफ चीजें होती हैं वो लिविंग थिंग्स होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, और क्या होती हैं, मैन मेड थिंग्स होती हैं, ठीक है ना। और वो क्या होती हैं, डिफरेंट कलर की होती हैं, डिफरेंट शेप की होती हैं, डिफरेंट साइज की होती है, शेप एंड साइज कह सकते हैं। मतलब जो हमारे चारों तरफ की चीजें हैं ना वो डिफरेंट कलर की हैं, डिफरेंट शेप की हैं और डिफरेंट साइज की हैं, है कि नहीं है, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए क्या हो गया, जैसे मान लीजिए मार्कर है, तो मार्कर क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, ये डिफरेंट शेप का है। जैसे मान लीजिए हम है, तो हम क्या है, नेचुरल थिंग्स, हमको प्रकृति ने दिया है, तो ये क्या हो गया है, हम डिफरेंट शेप के हैं, तो ये अलग हो जाता है, ठीक है ना। आगे चलिए, तो जैसे है, बट वंस फीचर कॉमन एलोंग एमंग ऑल हैव मास एंड दे ऑक्युपाई स्पेस। लेकिन क्या होता है, चाहे नेचुरल थिंग्स हो, चाहे क्या मैन मेड थिंग्स हो, चाहे क्या हो नॉन लिविंग थिंग्स हो, ठीक है ना, सारी का शेप, साइज और कलर सबका अलग होता है, लेकिन इन सारी चीजों में उसमें एक चीजें कॉमन रहती हैं। क्या कॉमन रहती हैं, आप बताइए, कि हर चीजें में, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हो, चाहे वो मैन मेड थिंग्स हो, उसमें हमेशा एक चीजें कॉमन रहती हैं। कॉमन क्या रहता है कि सारी चीजें क्या होती हैं, स्पेस कवर करती हैं। क्या करती हैं, स्पेस कवर करती हैं, और सारी चीजों में क्या होता है, मास होता है। इतना क्लियर समझ में आया। चलिए, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि क्या होता है, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स और मैन मेड थिंग्स में एक चीज कॉमन होता है। क्या कॉमन होता है, जो है कि लिविंग थिंग्स होती हैं, ये इसमें मास होता है, यानी भार होता है, जिसको कहते हैं भार, यानी वेट होता है। और क्या होता है, ये स्पेस कवर करती हैं, ठीक है ना। इतना आपको समझ में आया। जैसे एग्जाम्पल में क्या हो गया, जैसे मान लीजिए हमने माना कि नॉन लिविंग थिंग्स में, जैसे मान लीजिए क्या हो गया, ये नॉन लिविंग थिंग्स हो गया, क्या हो गया, नॉन लिविंग थिंग्स हो गया, स्प्रे है, ठीक है, दर्द खत्म करता है, और हम क्या करते हैं, दर्द बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। अब इसका कोई भार होगा कि नहीं, इसका वेट करेंगे, मतलब जब वेट करेंगे तो इसमें कुछ भार होगा, और कहेंगे कि जैसे मान लीजिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं, गिलास है, ठीक है ना, गिलास है। अब गिलास का है, जो अब ये गिलास है, तो गिलास का क्या है, इसका भी वेट होगा। इसमें हम क्या भरे हैं, पानी भरे हैं, देखिए पानी भरे हैं, ठीक है ना, पानी भर दिए हैं, तो पानी भर दिए हैं। अब ये कहेंगे कि सर जी कैसे स्पेस कवर करता है स्पेस, देखिए इसमें पानी भरा है, तो देखिए जब ये बॉटल इसमें डालेंगे ना, तो ये पानी क्या हो गया, देखिए निकलने लगा, यानी बाहर गिरने लगा। तो इससे क्या हो गया कि जब ये स्पेस कवर किया है, जब इसको डाल रहे हैं ना, तो पानी क्या हो जा रहा है, फ्लो हो रहा है। वो कह रहा है अरे बाप रे बाप, भागा यहाँ से, क्या कह रहा है, भागी यहाँ से। अब ये स्पेस ये कवर कर लेगा, तो जब ये स्पेस कवर करेगा तो पानी क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। इससे ये पता चला कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, उसमें वेट होता है, मास होता है, और वो स्पेस क्यों क्या करती हैं, कवर करते हैं। इतना समझ में आया आपको। जैसे मान लीजिए आप जहाँ पे बैठे हैं, जैसे आपका कमरा है, कमरे में बैठे हैं, वहाँ क्या था, वहाँ पे एयर थी। जब आप कमरे में गए हैं ना, तो क्या हुआ, जब आप कमरे में गए हैं तो एयर ने कहा है अरे बाप रे भागो, अब हमको दबा देगा, यानी जहाँ पे आप बैठे हैं स्पेस कवर कर गए, एयर वहाँ से क्या हो गया, भाग गया, ठीक है ना, जो दिखाई नहीं देता है। इतना क्लियर समझ में आया। तो हमने पढ़ा कि लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, मैन मेड थिंग्स और क्या, नेचुरल थिंग। जो सारी चीजें होती हैं ये स्पेस कवर करती हैं, इनमें एक चीज कॉमन होता है। कॉमन क्या होता है, ये स्पेस कवर करती हैं, और इसमें क्या होता है, मास होता है। इतना क्लियर। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। तो देखिए हमने आपको बताया कि कुछ चीजें क्या होती है, जब आप अपने चारों तरफ कमरे में देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें हो गई। तो चीजों को क्या कर दिया, कैटेगराइज कर दिया गया। कैसे कैटेगराइज कर दिया, सॉलिड में कर दिया गया, लिक्विड में कर दिया गया, गैस में कर दिया गया, ठीक है ना। कैसे किया गया, क्यों कर दिया गया, यानी कुछ चीजें हम देखते हैं कि जो बहुत हार्ड होती हैं, ठीक है ना, जिनके शेप में चेंजिंग नहीं होती है, तो वो क्या हो जाती हैं, सॉलिड हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए हमने आपको दिखा दिया क्या, ये नेल पॉलिश है, ठीक है ना, इसको दबाएंगे या पानी में डालेंगे तो कोई चेंजिंग हो गई, नहीं चेंज होंगे। तो ये सब चारों तरफ की जो चीजें हैं ना, यही मैटर कहलाती हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या बना मैटर का, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड क्या, मैटर। अब देखिए मैटर की डिफिनेशन यही बनी कि एनीथिंग्स दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड क्या,
मैटर मतलब ऐसी कोई भी चीजें जो स्पेस कवर करती हैं, जिसमें वेट होता है, जिसमें भार होता है, वो क्या कहलाती हैं? मैटर कहलाती हैं। इतना क्लियर हो गया। अब जब मैटर की तो डिफिनेशन हम लोग दे दिए कि हमारे चारों तरफ की जो चीजें हैं जो स्पेस कवर करती हैं, जिसमें वेट होता है, वो मैटर कहलाता है। तो स्टेट ऑफ मैटर बना। तो स्टेट ऑफ मैटर कितने बने? अब मैटर की जो अवस्थाएं हो गई वो 3 तरह की हो गई। 3 तरह के कैसे कर दिया गया कि जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है? नेल पॉलिश है। तो ये हार्ड में आ गया, यानी आप सॉलिड कह दें क्योंकि इसमें चेंजिंग नहीं हो रहा है, इसका फिक्स शेप है, ठीक है ना। अब लिक्विड की बात करें तो जैसी चीजें जो फ्लो हो जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? बहती हैं, उनको क्या कहते हैं? लिक्विड कहते हैं। अब आ गया गैस पे। गैस में क्या होता है? गैस जो होता है, गैस में जैसे मान लीजिए आपको सिंपल सी बात बता दें, सांस लिए तो हम क्या लिए? गैस ही लिए। कौन सी गैस लिए? ये तो आप जानते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का करते हैं, देते हैं। तो इन चीजों को कैटेगराइज कर दिए, ये भी स्पेस कवर की हैं, ठीक है ना। जब 3 तरह से कैटेगराइज कर दिया गया तो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज बताई गई। क्या प्रॉपर्टीज बताई गई? जैसे क्या है? प्रॉपर्टीज है सॉलिड की, तो दे हैव डिफिनाइट शेप, मतलब ऐसी चीज है ना जिसका शेप क्या हो? डिफिनाइट हो, वो क्या कहलाता है? सॉलिड कहलाता है। उसके बाद क्या दिया? दे हैव डिफिनाइट वैल्यूम, यानी उसका वैल्यूम भी क्या होता है? डिफिनाइट होता है, ठीक है ना। जब शेप डिफिनाइट है तो वैल्यूम भी क्या हो जाएगा? डिफिनाइट होगा। ओके, आगे है दे हैव हार्ड। ये क्या होती हैं? हार्ड होती हैं। क्या होती हैं? हार्ड होती हैं। जैसे मान लीजिए इस तरह से हमने आपको बता दिया, ये क्या है? हार्ड है, ठीक है ना। तो ये हार्ड होती हैं। और दे डू नॉट चेंज देयर शेप, ये अपने शेप में चेंज नहीं होने देती, मतलब इनकी शेप जो होती है वो चेंज नहीं होती है। क्लियर? आगे चलते हैं। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड की कहानी क्या होती है? लिक्विड हमने आपको बताया कि जो फ्लो करती हैं वो क्या कहलाती हैं? लिक्विड कहलाती हैं। अब सोचिए, ध्यान दीजिएगा कि लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या है? दे डू नॉट हैव डिफिनाइट शेप, मतलब इनका डिफिनाइट शेप नहीं होता। काहे नहीं होता है? आप बताइए। इनका डिफिनाइट शेप नहीं होता है। जैसे हम आपको बताना चाहेंगे कि डिफिनाइट शेप क्यों नहीं रहता, इसका शेप बदलता रहता है। क्यों बदलता रहता है? मतलब ये जिस कंटेनर में रखे जाते हैं ना, उसी की शेप को ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या है? पानी है। क्या है? गिलास है। ये गिलास में क्या है? पानी है। अगर इसमें भरेंगे ना, जो हम भर ही दे रहे हैं, चलिए देखिए, भर दे रहे हैं तो देखिए फ्लो हो जा रहा है। मतलब अब ये बड़ा कंटेनर है, छोटे कंटेनर में जा रहे हैं तो फ्लो कर जा रहा है, ठीक है ना। अब इससे जब यही पानी इसमें डालेंगे तो इसकी शेप को क्या कर लेगा? ले लेगा। ओके, तो आशा करते हैं कि आपको इतना समझ में आया होगा। दे हैव डिफिनाइट वैल्यूम, और इसका वैल्यूम क्या होता है? डिफिनाइट होता है। दे कैन फ्लो इजिली, मतलब ये आसानी से क्या हो जाते हैं? बह जाते हैं, मतलब बहते हैं, फ्लो करते हैं। जैसे कहने का मतलब पानी अपने फर्श पे गिराइए, अब देखिए फ्लो कर जाएगा। लेकिन उसी अब यहाँ पे लिखा है कि दे डू नॉट फ्लो, मतलब ये फ्लो नहीं होता है, सॉलिड फ्लो नहीं होता है, लेकिन लिक्विड का होता है, फ्लो होता है। सॉलिड जैसे मान लीजिए आप एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे आपकी क्या है, आपके पास जो है कि कोई सॉलिड चीज होता है, जैसे अपनी मम्मी का नेल पॉलिश वह गिरा दीजिए डिब्बिया सही, तो उसको गिरा दीजिए तो वैसे के वैसे रहेगा। लेकिन पानी फर्श पे गिराएंगे तो मार भी खाएंगे, लेकिन गिराएंगे तो वो क्या करेगा? फ्लो करेगा। इतना समझ में आया? तो ये जो होता है ये फ्लो नहीं होता है, और दे कैन बी इजिली फ्लो, मतलब ये इजिली क्या हो जाता है? फ्लो हो जाता है। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, मतलब जिस बर्तन में रहेगा ना उसकी शेप का कर लेगा, ले लेता है, उसकी शेप तुरंत ले लेता है। मतलब जैसे मैंने बड़ी बाल्टी है, बड़ी बाल्टी का पानी उठा करके बड़े वाले ड्रम में डाल रहे हैं ना, तो उसका शेप ले लेगा, ठीक है ना। लेकिन वैल्यूम क्या होगा? डिफिनाइट ही होगा। 1 लीटर पानी पेप्सिया वाला 1 लीटर पानी ना उठा करके ड्रम में डालेंगे ना तो 1 लीटर रहेगा, 2 लीटर नहीं होगा। बात समझ में आया? लेकिन कंटेनर का शेप ले लेगा, मतलब एक लीटर वाले पेप्सिया में ना पेप्सिया भरी रहेगी, बटलवा उसका भरा रहेगा, लेकिन ड्रम में उठा के डालेंगे तो इतना दिखेगा थोड़ा सा, लेकिन रहेगा 1 लीटर। ओके, दे टेक, ये हो गया। अब गैस की कंडीशन क्या है? गैस पे आते हैं। दे डू नॉट हैव डिफिनाइट शेप, इसका डिफिनाइट शेप नहीं होता है, ठीक है ना। कोनो आकार हो लका, ये एयर बा, देखें सांस लिए उसको पकड़ लेंगे, उसका कोई आकार है, कोई शेप है, तो यही कहा जा रहा है कि दे डू नॉट हैव डिफिनाइट शेप, इसका कोई डिफिनाइट शेप नहीं होता है। अगर डिफिनाइट शेप होता तो आप जान जाए, जैसे हम देखें हमारा डिफिनाइट शेप है, संदीप सर हैं कि नहीं,
लेकिन गैस का कोई डिफिनाइट शेप है नहीं है, ठीक है ना। अब दे डू नॉट हैव डिफिनाइट वॉल्यूम, और इसका डिफिनाइट वॉल्यूम भी नहीं होता है। अब मान लीजिए गैस ले लिए, तो गैस क्या करेंगे, यहाँ पे दिया दे डू नॉट हैव डिफिनाइट वॉल्यूम, मतलब इसका वॉल्यूम जो होता है ना वो डिफिनाइट नहीं होता है। ये अब कहें नहीं होता है, ध्यान से देखिए, दे कैन फ्लो इजिली, ये आसानी से क्या कर जाता है, फ्लो कर जाता है। मतलब जो है जहाँ खाना बनता है ना एलपीजी गैस से, अगर उस गैस को खोल देंगे ना तो पूरा कमरवा कवर कर लेगा, यानी जितना स्पेस उसको मिलता है ना उतना वो कवर करता है, सन 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 करता है, एकदम तुरंत उड़ाता है, जैसे मान लीजिए उड़ते जाता है। गैस आप लोगों को पता है कि उड़ते ही है, ठीक है ना। अब देखिए अगर उड़ती नहीं तो हमारे नाक में कैसे जाती, हमारे नाक में कौन सी गैस आती है, ऑक्सीजन जाती है, आती क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अनदर गैस कितनी है, 1%, समझ में है ना। चलिए आगे देखिए, दे कैन फ्लो इजिली टेक ऑल द अवेलेबल स्पेस, मतलब जितना स्पेस रहेगा ना, 1 किलो गैस ला के ना बहुत बड़ा घर में अवेलेबल कर सकते हैं। उसको क्या कर, जितना स्पेस रहेगा उतना स्पेस कवर कर लेती है। ओके आगे चलिए, दे टेक ऑल द अवेलेबल स्पेस, मोस्ट गैसेस कैन नॉट बी सी, मतलब ज्यादातर गैसें दिखाई नहीं देती हैं। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो इतना क्लियर करते हैं, आगे हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं डिफिनीशन, यानी सॉलिड की डिफिनीशन। अब देखिए डिफिनीशन कैसे बनती है, तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की अब हम डिफिनीशन पढ़ेंगे। सॉलिड है द मैटर विच है डिफिनाइट शेप एंड डिफिनाइट वॉल्यूम इज कॉल्ड क्या, सॉलिड, मतलब ऐसा मैटर जिसका शेप डिफिनाइट हो और डिफिनाइट वॉल्यूम हो, उसको क्या कह देते हैं, सॉलिड कह देते हैं। लाइक दैट टेबल, चेयर, बुक, पेंसिल, इरेजर एक्सेट्रा, ठीक है ना। आ जाते हैं, सॉलिड हो गया आपका। लिक्विड पे आते हैं, द मैटर विच हैव ए डिफिनाइट वॉल्यूम बट नॉट डिफिनाइट शेप इज कॉल्ड क्या, लिक्विड, मतलब एक ऐसा मैटर जिसका वॉल्यूम क्या हो, डिफिनाइट हो, लेकिन डिफिनाइट शेप ना हो, उसको क्या कहते हैं, हम उसको लिक्विड कहते हैं। एग्जाम्पल क्या, जैसे मान लीजिए आपका हो गया क्रोसिन ऑयल हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, ठीक है ना, मिल्क हो गया, वाटर हो गया एक्सेट्रा, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम गैस पे, तो गैस है द मैटर विच हैव नॉट डिफिनाइट वॉल्यूम एंड डिफिनाइट एंड शेप इज कॉल्ड क्या, गैस। लाइक दैट क्या, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, बहुत तरह की गैसें हैं, ठीक है ना। इस तरह से आपकी वीडियो खत्म होती है और आशा करते हैं कि आप लोगों को स्टेट ऑफ मैटर समझ में आया होगा। ओके बाय।